कलीम साहब का रुख करना चाहता हूं, चूंकि आज ओवैसी साहब के बयान पर हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए, उन्होंने कांवड़ यात्रा में कांवड़ियों पर फूल बरसाने के बहाने या इसके जरिए उन्होंने ये कहा कि मुसलमानों के साथ देश में और खासतौर पर उत्तर प्रदेश में बहुत जबरदस्त भेदभाव हो रहा है, एक पर फूल एक पर बुलडोजर चल रहा है। मैं चाहूंगा जरा इस बात को आप इलैबोरेट करें। नहीं, देखिए, सुधांशु त्रिवेदी साहब ने पता नहीं कहाँ कहाँ की स्टोरी सुना दी और जो असल मुद्दा था उस पर वो बोले नहीं। मुद्दा सिर्फ इतना सा है कि जो उत्तर प्रदेश हुकूमत है, जिसका ये काम है कि वो सब सारे वर्गों को एक आंख से देखे, इंसाफ के साथ देखे। यानी जब कांवड़ यात्रा निकल रही है तो आपने मीट की दुकानें बंद करा दी, लोहार की दुकान बंद करा दी, यहाँ तक कि अगर मुस्लिम एहलकार का नाम था, पुलिस वाले का नाम था, उस पर भी पुतवा दिया। और वहीं पे हरिद्वार में कुछ चंद नमाजी नमाज पढ़ रहे थे तो उनको ले जाके आपने जेल में डाल दिया। दूसरा, एक लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं कि जो मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद, उनके नौजवानों के खिलाफ उनके घरों को बुलडोज किया जा रहा है, घरों को, उनके नौजवानों को यूएपीए में और एनएसए में बंद किया जा रहा है। तो सिर्फ ओवैसी साहब ने यह कहा कि अलबत्ता ये संविधान इजाजत नहीं देता कि हमारे संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग किसी धार्मिक आयोजन में शामिल हों, फिर भी हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इतना तो हम कह रहे हैं कि आप इन पर पुष्प वर्षा करिए, बट हमारे ऊपर बुलडोजर तो मत चलाइए, हम पे रहम करिए। तो वो बिल्कुल जो भेदभाव कर रही है सरकार, उस पर बात की है। तो उस बात को लेके और पता नहीं कहां खर्च और नटराज की मूर्ति से लेके डांस से लेके पता नहीं कहां कहां की बात बता दी। जो असल मुद्दा है कि योगी सरकार मुसलमानों पे जुल्म ढा रही है और हिंदू मुस्लिम भेदभाव कर रही है। अगर वो हिंदुओं की कांवड़ यात्रा को सपोर्ट कर रही है तो उसे मुसलमानों के साथ भी उतनी ही नरमी, उतनी ही मोहब्बत दिखानी चाहिए, जबकि वो कोई आपको हार्म नहीं पहुंचा रहा। नहीं तो ये आप कैसे, आपने हार्म नहीं पहुंचा रहे, सरकार हार्म पहुंचा रही है, ये कैसे आप कहते हैं? इतनी सी बात कह रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ये तो ये इसको बताइए ना। देखिए, अभी उन्होंने, आपने खर्च की बात की, खर्च की बात ओवैसी साहब ने उठाई, सरकारी खर्चे का शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया, उसका उत्तर उन्होंने दे दिया कि पहले भी धार्मिक आयोजन होते थे, मुसलमानों के लिए होते थे, वो भी सरकारी खर्च पर किए जाते थे। एक बात। अब दूसरी बात ये कि लोग, ये जैसे इन्होंने भी कहा, बाकी बीजेपी के नेता ही पूछ रहे हैं, तुलना किस बात की हो रही है? एक धार्मिक यात्रा निकल रही है कांवड़ियों की, उसकी तुलना ओवैसी साहब कर देते हैं उन लोगों से जो कि किसी अपराध में जेल में है, जिन पर अगर पुलिस की लाठी चली है तो कोई वजह है कि लाठी चली है? नहीं, जिनको जो अपराध, जिनको पुलिस की लाठी चली, उनको बाइज्जत पहली बार में ही कोर्ट ने बरी कर दिया। और वो लोग जिसको बाकायदा बीजेपी के एमएलए ने कहा ये रिटर्न गिफ्ट है, अपराध कहां था उनका? अगर अपराध होता तो कोर्ट बताता। ठीक है। सवाल ये है कि खुलेआम जुल्म चल रहा है उत्तर प्रदेश में, और अभी वो जो 7-8 नमाजी थे जिनको जेल के अंदर बंद किया गया, उनका सिर्फ गुनाह इतना सा था कि वो एक कोने में नमाज पढ़ रहे थे। तो जब आप 8-8 दिन या 15-15 दिन हाईवे बंद कर सकते हो एक धर्म विशेष के लिए, तो दूसरा धर्म के लोग ने 5 मिनट मैं आपको इसी सवाल पर लाना चाह रहा था। ये तुलना आप, अब जो आप तुलना कर रहे हैं, इस पर हम बहस कर सकते हैं। ठीक, इस पर बहस हो सकती है। आपने खुलकर कह दिया नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है, 4 लोग नमाज पढ़ लें तो जेल में डाल देते हैं सड़क पर अगर नमाज पढ़ रहे हैं, और हाईवे बंद हो रहे हैं, ब्लॉक हो रहे हैं, करोड़ों लोग चले आ रहे हैं, उस पर कोई आप लोग एक्शन नहीं लेते, बल्कि उस पर फूल बरसाते हैं। इस पर हम बात कर सकते हैं। तो क्या अब आप ये चाहते हैं, ये सवाल मैं सुधांशु जी के पास ले जा रहा हूं, क्या ये माना जाए कि अब नमाज की भी खुली इजाजत होनी चाहिए, चाहे कोई सड़क पर पढ़ना चाहे, चाहे कोई पार्क में पढ़ना चाहे, चाहे कोई मॉल में पढ़ना चाहे? सुधांशु जी, मैं बाकी दोनों मेहमानों के बाद इसके बाद आ रहा हूं। बस सुधांशु जी, देखिए, सबसे बड़ी गलती जानते क्या है? तुलना क्या की जा रही? बुलडोजर चल रहा है। बुलडोजर उस पे चला है जिसने इल्लीगल मकान बनाया है, और वो किसी भी धर्म मत संप्रदाय का हो। अन्यथा ये बताइए, 5 साल से तो मकान ढाए गए, एक भी व्यक्ति जाके कोर्ट से स्टे क्यों नहीं ला पाया? क्योंकि सबके सब इल्लीगल थे। सपा के शासनकाल में जिन दबंग और अपराधियों ने अनधिकृत रूप से, अवैध रूप से जमीनें कब्जा कर ली थी, उन्हीं का हुआ था। दुख यह है कि सिर्फ आप अपराधी और आतंकवादी को मुसलमान से क्यों जोड़ देते हैं? यही तो सबसे बड़ा दुख है जो कि सारे सेकुलर दल और ये ओवैसी करते हैं। इन्होंने कहा यूएपीए में मुस्लिमों के, अरे बताइए, यूएपीए के दौर में नक्सली नहीं बंद हुए क्या? बोडो वाले नहीं बंद हुए क्या? आतंकवाद में एलटीटी वाले नहीं बंद हुए क्या? आतंकवाद के समय में खालिस्तानी नहीं बंद हुए क्या? मगर हल्ला मचाएंगे कि मुसलमान बंद हुए, मुसलमान बंद हुए। यही समस्या है।
जो जिसके साथ कार्रवाई हुई वो अपराधी था, जिसके साथ कार्रवाई हुई वो आतंकवादी था, मगर आपको उसमें मुसलमान दिखने लगता है। और मैं चुनौती से कहता हूं, पिछले 30 साल में एंटी टेररिज्म में जितने लोग पकड़े गए हैं उसमें आप देख लीजिए मुसलमानों से कहीं ज्यादा गैर मुस्लिम, मगर विक्टिम कार्ड सिर्फ मुस्लिम खेलकर अपनी धार्मिक भावनाएं भड़काने का आप प्रयास करते चलिए, अच्छा, हैं। ठीक और है। जो आपने कहा ना कहां लेबोरेटरी वगैरह कहां, वो आपकी समझ से बाहर की चीज है, क्योंकि आप तो उस संस्कृति को बिलोंग करते हैं जिसने पिछले 300-400 साल में एक बॉल पॉइंट पेन नहीं आविष्कार किया है, जिसने जिसे गाड़ी का वाइपर तक नहीं बना पाए हैं, इसलिए आपको लगता हो पता नहीं कहां की चीज है। अच्छा सुधांशु जी, अब वो जो नमाज वाली बात है, में कोरोना आया तो 10-12 देशों ने वैक्सीन बना ली, तो किस देश में बताइए ऐसा हुआ कि जिन देशों पर पैसा बरस रहा है उनमें कोई एक देश फर्स्ट स्टेज ट्रायल नहीं कर पाया। इसलिए ये मानसिकता जो आपकी है कि लेबोरेटरी की बात करो तो पता नहीं कहां की बात करने लगे। चलिए ठीक है, हो गया ठीक है सुधांशु जी, वो बात हो गई। अब बात नमाज की बात, जो नमाज की बात उठाई गई, वैसे ने भी बोला, अभी कलीम साहब ने बोला कि भाई कोई नमाज पढ़ देता है कोई तो वो तो जेल जाएगा, लेकिन लाखों लोग सड़क पर चलेंगे तो ये। सौरभ जी, नमाज की बात पे जवाब देता हूं। हाँ, देखिए एक लाइन में बता दूं, देखिए हमारे यहां कावड़ यात्रा चल रही है, परंतु आखिर में जो जलाभिषेक होता है वो मंदिर में होता है। आप अगर ये कहते हैं कि नमाज कहीं भी पढ़ी जा सकती है तो फिर मस्जिद या गैर मस्जिद बराबर हो गई ना, तो आज आपसे कहिए कि हम हर जगह पढ़ सकते हैं, तो फिर मस्जिद में स्थान विशेष को लेकर आग्रह छोड़ दीजिए। अब ये बड़ी अजीब बात है। पढ़ने के लिए तो मैं मॉल में भी पढ़ सकता हूं, मैं सड़क पे भी पढ़ सकता हूं, रेलवे प्लेटफॉर्म पे भी पढ़ सकता हूं, मैं एयरपोर्ट पे भी पढ़ सकता हूं, मगर जब मुझे लड़ना होगा तो नहीं, मस्जिद नमाज का स्थान है, इसके नमाज के अलावा तो कोई पूजा पाठ की तो व्यवस्था इस्लाम में है नहीं। जैसे हमारे यहाँ फूल अर्चना, मूर्ति की स्थापना, फिर स्थान देवता की अर्चना, तो स्थान विशेष के ऊपर मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो जब नमाजी पढ़नी और आप कह रहे हैं सब जगह पढ़ने का चाहिए, तो पहले तय कर लीजिए कि एक स्थान से उसका महत्व है, उसकी पवित्रता है, या सब जगह पवित्रता है। सब जगह पवित्रता तो स्थानों पे क्लेम छोड़ दीजिए, और अगर स्थान से पवित्रता है तो बाकी जगहों पे पढ़ने का दावा छोड़ दीजिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।